तीन भेद कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद बताए थे हम स्वर संधि का 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा ज्ञान संधि और पांचवा अयादि संधि। और उसके बाद जो है ये जो है हमको है स्वर संधि का, दीर्घ संधि का। किसका है? दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का जो है पहचानने का और बनाने का कुछ नियम है। क्या है जी? नियम। अब नियम समझो क्या है। देखो हम लिखे हैं यहाँ पर, जब अकार या आकार के बाद अकार या आकार आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ यानी कि आ हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आ हो जाता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। देखो इधर देखो, अ जोर अ बराबर क्या बन जाता है? आ। अ जोर आ बराबर क्या बन जाता है? आ। और आ जोर अ बराबर क्या बन जाएगा? आ। और आ जोर आ क्या बन जाएगा? आ। ये तो बहुत आसान है। चलो अब इसी से जो है ये बना जो है संधि, उसको समझना है। क्या है? हिम जोर आल बराबर हिमालय। देखो इधर यही दोनों में रिएक्शन होगा, यही दोनों में खेला है। देखो हिम, हिम मो में देखो, मो में क्या है? मो मो में क्या आता है? अ जोर आ बराबर क्या बनता है? अ जोर आ बराबर क्या बनता है? आ। देखो हर्षी का है तो हर्षी का, मो है तो मो, और यहाँ पर मो में अ है ना जी, मो में अ है ना। अ जोर आ बराबर क्या बन गया? आ बन गया ना। तो हिमालय क्या बन गया? हिमालय। देखो हर्षी का है तो हर्षी का, मो है तो मो, और यहाँ पर क्या है? अ जोर आ बराबर आ का, और लय है तो लय। क्या बन गया? हिम जोर आला बराबर हिमालय। ठीक उसी तरह देखो यहाँ अ जोर आ बराबर क्या हो जाता है? आ। जैसे रत्न जोर आकर क्या है? रत्न जोर आकर बराबर रत्नाकार। देखो रत्न, देखो रत्न है तो रत्न, कर है तो देखो यहाँ नॉन क्या है? ओ है। क्या है? अ जोर आकर क्या बन जाता है? आ बनता है जी। तो उसी तरह रत्न जोर आकर बराबर क्या हो जाएगा? रत्नाकार। क्या हो जाएगा? रत्नाकार। उसी तरह है आ जोर ओ क्या है? आ जोर, इधर ध्यान दो सब लोग। अ जोर आ जोर ओ बराबर क्या है? आ। जैसे विद्या जोर अर्थी क्या है? विद्या जोर अर्थी बराबर क्या हो जाता है? विद्यार्थी। देखो यहाँ आ है जी, आ को देखो आ जोर ओ है ना, आ जोर ओ बराबर क्या बन जाएगा? आ बनेगा जी। विद्या जोर अर्थी बराबर विद्यार्थी। समझ में आ रहा है ना? चलो उसके बाद आ जोर आ क्या है? आ जोर आ बराबर आ। उसी तरह विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय। यहाँ देखो आ का और यहाँ भी आ, तो आ जोर आ मिलकर क्या बन जाता है? आ। तो विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय। कभी भी ये जो है ना पहला वाला और ये लास्ट वाला कभी भी नहीं बदलता है। बदलेगा तुमको यही दोनों में रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को? समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलो हम लोग बाराती जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाराती जाते हैं। बाराती जाते हैं तो जब जयमाला होना जब शुरू होता है तो क्या होता है? जब जयमाला का जब समय होता है तो क्या होता है? लड़का जो है ना क्या करता है? माला किसको पहनाता है? लड़की को। और लड़की किसको पहनाएगा? लड़का को। ऐसा अपना कि कोई बाराती जो है किसी लड़की को पहना दिया होगा जी, या लड़की जो है किसी लड़का को पहना दिया होगा। ठीक उसी तरह जो है ये जो है ना ये हो गया बाराती। क्या हो गया? और ये भी क्या हो गया? बाराती। और ये हो गया दुल्हा और ये हो गया दुल्हन। क्या हो गया? तो यहाँ पर जो जयमाला होगा तो किसमें होगा? दुल्हा और दुल्हन में, यानी कि आ को और अ में। समझ में आ गया? और ये सब आगे वाला पीछे वाला कभी भी नहीं बदलता है। जयमाला होगा तो यही दोनों दुल्हा दुल्हन में। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? ये ठीक समझ में आ गया ना? ऑप्शन में 4 को देगा तो कभी तुमको आगे वाला बदल देगा, कभी पीछे वाला बदल देगा और तुमको, लेकिन कभी ये दोनों जो है ना मिल करके क्रिया होता है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो क्या है। 2 नंबर में है जब ह्रस्व ई क्या है? जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ ई हो जाता है। जैसे ह्रस्व ई जोर
ह्रस्व ई बराबर क्या हो जाता है? दीर्घ ई। क्या हो जाता है? ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। और ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई बराबर क्या बन जाएगा? दीर्घ ई। उसके बाद दीर्घ ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या बनेगा? दीर्घ ई बनेगा जी। और दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो अब यहाँ देखो ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या बनेगा? दीर्घ ई। अब उससे देखो ये हो गया कौन सी? बाराती। क्या हो गया? बाराती। और ये कौन सी हो गया? क्या हो गया? सराती जी। ये हो गया बाराती और ये हो गया सराती। और ये हो गया दुल्हा और ये हो गया दुल्हीन। देखो क्या है? ह्रस्वई हर्षई है जी। हर्षई और ह्रस्वई मिलकर क्या बन जाता है? दुर्गई। यहाँ देखो गौहर्षी का है तो गौहर्षी का है जी। उसके बाद देखो नौ दरा संजो है तो नौ दरा संजो। अब यहाँ क्रिया देखो क्या है? हर्षी का और क्या है? हर्षी का। हर्षई है जी। हर्षाई से हर्षी का। हर्षाई से हर्षी का। हर्षी का हर्षी का क्या हो गया? दीर्घी का नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा? गिरीज और इस इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र। ऑप्शन में 4 को दे देगा तो यहाँ भी कहीं हर्षी का दे देगा। क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। हम सीखे हैं कि हर्षी का जोड़ हर्षी का बराबर क्या हो जाता है? दीर्घी का। समझ में आया? चलो उसके बाद है ह्रस्वई। क्या है? ह्रस्वई जोड़ दुर्गई बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घई। होगा कि नहीं होगा? जैसे गौहर्षी का रोहर्षी का क्या हो गया? गिरी जोड़ इस। देखो गिरी क्या हो गया? बाराती। और ये क्या हो गया? ये क्या कहते हैं? ये नहीं हुआ जी। ये हुआ ना? ये हुआ बाराती और ये हो गया सराती। ये हो गया दुल्हन दुल्हा और ये हो गया दुल्हन। नहीं हुआ जी। ये हो गया दुल्हा और ये हो गया दुल्हन। हर्षी का और ये हर्षी का और ये दीर्घी का। हर्षाई और दुर्गाई मिलकर क्या बन जाता है? दीर्घई। हर्षाई अगर दी रहेगा हर्षी का तो वो क्या होगा? गलत होगा। लेकिन यहाँ दुर्गई है जी। ह्रस्वई और दुर्गई मिलकर क्या बन जाता है? दीर्घई। इसको ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा? गिरीज और इस बराबर गिरीश। चलो उसके बाद है दीर्घी जोड़ ह्रस्वई। क्या है? दीर्घी जोड़ ह्रस्वई बराबर दीर्घई। मही जोड़ इंद्र। ये दुर्गई है जी। यह दीर्घई है ना? देखो दीर्घई उसके बाद ह्रस्वई मतलब ह्रस्वई है ना? मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। क्या हो जाएगा? मही जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र। उसके बाद है दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। हर्षई होगा? दीर्घई। दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। तो मही जोड़ ईश्वर बराबर महेश्वर। अगर यदि यहाँ हर्षी का दे देंगे तो सही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? यहाँ दीर्घई है दुर्गई है और यहाँ पर दुर्गई है ना जी। दुर्गी का और दुर्गई मिलकर क्या बन जाता है? दुर्गई। तो दुर्गी का कोई दिक्कत? ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। उसी तरह ये हो गया अ का मात्रा और ये हो गया हर्षई वन जी हर्षी का। उसके बाद है हर्षऊ। क्या है? हर्षऊ। देखो अ और आ वाला तो बता दिए ना। हर्षई और दुर्गई वाला बता दिए ना। इसके बाद है हर्षऊ और दुर्गाऊ वाला। अब तुम लोग बताओ हर्षऊ जो और हर्षऊ क्या हो जाएगा? चलो इसको मिटा दें। मिटा दें इसको। चलो पहले आप समझ लो उसके बाद लिखना है। नहीं पहले समझ लो उसके बाद लिखना। देखो इधर क्या है जी? जब ह्रस्व उ क्या है? जब ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या क्या हुआ? ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है जी? दीर्घ उ हो जाता है। जैसे देखो ये क्या है? ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ बराबर क्या हो जाता है? दीर्घ उ। क्या हो जाता है? दीर्घ उ। जैसे यहाँ देखो विधु। क्या है? विधु जोर उदय बराबर विधुदय। क्या हो गया? विधु जोर उदय बराबर विधुदय। यहाँ देखो द हर्षु में कौन है मात्रा? हर्षु है जी है ना? ह्रस्व उ और यहाँ पर ह्रस्व उ मिलकर क्या बन जाता है? दीर्घ उ बन गया ना। लेकिन ऑप्शन में जब तुमको ह्रस्व उ देगा तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वहां ध्यान देने वाली बात है। तो दोनों में क्रिया किसमें होगी? ह्रस्व उ में और
ह्रस्व ऊ में, तो क्या बन जाएगा दोनों मिलकर के? दीर्घ ऊ बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद है ह्रस्व ऊ। क्या है? ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। लघु हर्षुका में कौन सा मात्रा? हर्षुका है जी, या हर्षुका और यहाँ पर दुर्गु का, तो क्या बन जाएगा? दुर्गु का बन जाएगा। समझ में आया जी? क्या हो जाएगा? लघु जोड़ उर्मी बराबर लघुर्मी। यहाँ हर्षु का मात्रा है तो यहाँ कौन सा मात्रा आ गया? दुर्गु का आ गया। कोई दिक्कत? चलो अगला दीर्घ ऊ। क्या है? दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ। जैसे वधु जोड़ उत्सव। क्या है? वधु जोड़ उत्सव बराबर वधुत्सव। वधुत्सव क्या हो गया? वधुत्सव। देखो यहाँ दुर्गु का मात्रा है ना, और यहाँ पर कौन सा मात्रा है? ह्रस्व ऊ है जी। तो दुर्ग ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर क्या बन जाता है? दुर्ग ऊ बन जाता है। कोई दिक्कत? चलो तो उसी प्रकार जो वधु जोड़ उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? वधुत्सव। क्या हो जाएगा? वधुत्सव। ज्यादा हंसी आता है। चलो दुर्ग ऊ जोड़ दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ जोड़ दीर्घ ऊ बराबर क्या बन जाएगा? दीर्घ ऊ बनेगा जी। जैसे भू जोड़ ऊर्ध्व। क्या हो गया? भू जोड़ ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। क्या हो गया? भूर्ध्व। यहाँ दुर्गु का मात्रा और यहाँ भी दुर्गु का मात्रा, तो क्या बन जाएगा? दुर्गु का। इसी पर मेन चीज है, तुमको जो है ना यही मात्रा को देखना है, किसका क्रिया क्या होने पर जो है ना क्या होगा। समझ गए बात को? बताओ। अ जोड़ अ बराबर और आ जोड़ अ बराबर और आ जोड़ आ बराबर आ। उसके बाद बताओ ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई बराबर और ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर और दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। उसके बाद बताओ ह्रस्व ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर और दीर्घ ऊ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर और दीर्घ ऊ जोड़ दीर्घ ऊ बराबर। समझ गया जी? कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से जो समझ में आया होगा। समझ गए जी? तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। और कल हम बताएंगे कौन सा संधि? गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। गुण संधि के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। समझ गए बात को? चलो अब इसको लिखो। और आप लोग भी अगर यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य दोस्त भी ताकि जो दूसरे दोस्त भी आपका जो है देख करके जो है समझ सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।